हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हमारा टारगेट है कि आज हमें लाइंस एंड एंगल्स के रिवीजन में, क्योंकि प्रीवियस 2 क्लासेस से हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो उसका अब हम जो ट्राइंगल्स वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे थे। और ट्राइंगल्स वाले पोर्शन में 2 पार्ट्स हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आज का हमारा टारगेट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? देखिए कुछ चीजें तो अपने नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक्सटीरियर वर्ड आ गया है तो उसका मतलब यह है कि एक एंगल जो है वो आपको बाहर का कंसीडर करना है, एंड दैट इज एंगल ACD। सो बच्चों ये जो बाहर का एंगल है ये किसके इक्वल होगा? अंदर वाले 2 एंगल्स के, ठीक है। इफ दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, सो रिलेशन हो जाएगी A + B = C, ठीक है बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इस एंगल का क्या रोल है। बच्चों इसका रोल ये है कि यहां पर C और ये वाला एंगल जो है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये एंगल D है तो C + D जो है वो 180 के इक्वल होगा, बट ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? लीनियर पेयर। और कभी भी अगर एक्सटीरियर एंगल आपको ये वाला दे रखा है तो इसका कोई रोल नहीं होगा, हमेशा जिस एक्सटीरियर का दे रखा होता है उससे अलग वाला लिया जाता है। अगर सपोज करिए आप इसको एक्सटेंड कर दें और यहां पर आप एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं तो आप कौन सा लेंगे इसके लिए? इफ दिस इज एंगल E तो आप यहां पर लेंगे B + D = E, B + D = E, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करना है। चलिए अब इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल, वो आज हम डिस्कस कराते हैं आपको। एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सेक्शन D में 4 मार्क्स में। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC, और इस ट्राइंगल को जब हमने बेस को एक्सटेंड करा D और E तक, तो इनके जो बाइसेक्टर्स थे एक्सटीरियर एंगल के, ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये एक्सटीरियर एंगल बना, और इन दोनों का बाइसेक्टर बना O। तो बच्चों आपको ये शो करना है दैट एंगल BOC इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। बच्चों कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A था, और आज वाले क्वेश्चन में 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों? इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज। सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों, क्योंकि टॉपिक हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, तो हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही इस क्वेश्चन को करें। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इस एक्सटीरियर एंगल की, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, मैं यहां पे EA लिख देता हूं, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो बच्चों इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के लिए आप अंदर से एंगल्स लिख सकते हो। तो यहां पर अगर हम DBC की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं DBC की, ये DBC हो जाएगा तो A + C आ जाएगा, A + C। तो DBC हो गया बच्चों A + C, और यहां पे आपने प्रॉपर्टी लगा दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। DBC जो हो गया वो A + C हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया वी ऑलवेज नीड दिस इंटीरियर एंगल। हमें हर बार ये इंटीरियर एंगल चाहिए होता है, क्योंकि हमें डील किसको करना है? BOC को। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर आपको BOC को डील करना है, फिर से सुन लीजिए, अगर आपको BOC को डील करना है तो ऑब्वियसली यू नीड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल BOC। सो फर्स्टली वी नीड दिस, एंड देन वी विल टेक BOC। तो बच्चों अब क्या करोगे आप? अब आप इसे करोगे हाफ OBC। एंगल OBC के लिए आप हाफ ऑफ DBC कर दोगे, क्योंकि OB क्या है? एंगल बाइसेक्टर। रीजन है OB इज एंगल बाइसेक्टर, AB मींस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपने यहां पे DBC की वैल्यू पुट करी A + C, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया OBC, दिस इज 1, ठीक है बच्चों। इसे हम 1 लेट कर लेते हैं यहां पर। ऐसे ही सेम हमें यहां पे सबसे पहले BCE फाइंड आउट करना है, BCE विच इज इक्वल्स टू A + C, सॉरी BCE है तो A + B। ये मैंने आपको भी बताया कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल्स लेने हैं तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इससे कोई लिंक नहीं होगा। वी विल टेक A एंड B। अब इसके बाद वी हैव टू टेक OCB। तो OCB जो है ये हाफ हो जाएगा BCE के, और रीजन लिखेंगे OC इज एंगल बाइसेक्टर।
सो बच्चों ये हाफ हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा a प्लस बी, देखते रहिए ध्यान से, ये आ गया 2. सो राइट नाउ we have two required things, that is OBC and OCB, right students? तो OBC और OCB हमारे पास आ चुका है. अब हम BOC के लिए यहां पे ट्राइंगल BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं. So now in triangle BOC we have three triangles, angles BOC, OBC and OCB, that is equals to 180 degree and this is angle sum property, right students? क्या हो जाएगा ये angle sum property. और यहां पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि BOC तो हमें रखना ही रखना है. इसकी जगह आ जाएगा हाफ ऑफ, OBC की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ A प्लस C. ध्यान से देखिए सब लोग ये स्टेप, और यहां पर आ जाएगा हाफ ऑफ A प्लस B. ठीक है बच्चों, एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के. अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहां पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा हाफ. ठीक है, क्योंकि दोनों में आ रहे हैं, सो यू कैन इजीली टेक हाफ कॉमन. और फिर देखिए क्या होता है यहां पर, ये बच्चों BOC हो गया, हाफ कॉमन ले लिया, तो नेक्स्ट इज A प्लस C प्लस A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, अब आप ये जो ब्रैकेट में आया, हाफ के आगे जो ब्रैकेट में आया बच्चों, इसमें आपको क्या देखना है, एक सीक्वेंस देखना है. सीक्वेंस क्या होता है, A, B एंड C, मतलब ये तीन आपके A प्लस B प्लस C हो जाएंगे. एज वी ऑल नो, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि A प्लस B प्लस C इज एंगल सम प्रॉपर्टी. बचा कौन, एक A, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके पास आ गया है A प्लस B प्लस C, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये है एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC. सबको दिख रहा है, ये ट्राइंगल ABC दे रखा है हमें यहाँ पे. इस ट्राइंगल ABC में ये यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, और इस पर्टिकुलर A प्लस B प्लस C की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री. ठीक है, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टर्न पे है हमारा ये क्वेश्चन. यहां पर 180 आ गया है, प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमें यहां साइड में मेंशन जरूर करना पड़ेगा दैट A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द ट्राइंगल ABC, राइट? तो आप यहां पे लिख भी सकते हो, दिस इज ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट्स? अभी ये हो जाएगा BOC, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पहले हाफ 180 से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 90, फिर यहां आएगा 1/2A विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब बच्चों बहुत छोटा सा एक स्टेप रह गया है. अगर हम प्रूफ को देखें तो हमारे प्रूफ में BOC किस में दे रखा है बच्चों, LHS में, और बाकी की सारी जनता कहां है, RHS में. तो ये जो बाकी की जनता है 90, हाफ ऑफ एंगल है, इन सबको आप RHS में शिफ्ट कर दो. 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A आ जाएगा, और ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A आ जाएगा, BOC, हेंस प्रूव्ड. ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में इस क्वेश्चन को करना है, तभी एंड जो है वो अच्छा होगा. अदरवाइज इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा भटकते हुए देखा है. स्टार्टिंग तो ठीक करते हैं पर एंड में जाकर अटक जाते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आई सजेस्ट यू ट्राई 3 टाइम्स. जैसे आप एक मेडिसिन खाते हो सुबह दोपहर शाम, खाना खाते हो सुबह दोपहर शाम, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आपको कैसे करना पड़ेगा, सुबह दोपहर एंड शाम. मतलब दिन में 3 बार, या आप थोड़ा थोड़ा गैप करके, 1-2 घंटे का गैप करके अगर इस क्वेश्चन को 3 बार कर लोगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है बच्चों, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब आपको इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जामिनेशन में, एग्जाम्स में आएंगे, और उनकी मार्किंग जो है वो 2 और 3 मार्क्स की होगी. ये तो प्रूविंग था, तो प्रूविंग तो पूरा का पूरा 4 मार्क्स का, इसमें तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे पूरे. ठीक है, इसमें बच्चों ये 2 प्रूफ तो लिखा है, गिवन में भी लिख देना बच्चों कि OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है,
पूरी चीज लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, यही रूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2 प्रूफ लिख दिया और इतना बड़ा प्रूफ लिख दिया तो आपने सोचा कि मार्क्स पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने छोटा सा गिवन नहीं लिखा तो टीचर को पूरा पूरा हक है आपके 0.5 मार्क्स कट करने का। ठीक है बच्चों, अब कुछ हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड, और फिर हम दोबारा से एक प्रूविंग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, बैक टू बैक प्रूविंग क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि आप लोग, हम समझ रहे हैं इस चीज को कि आप एक स्क्रीन के थ्रू इस चीज को पढ़ रहे हैं और समझ पा रहे हैं, आइदर इट इज लैपटॉप, टैब और योर मोबाइल फोन। ठीक है, यू नॉट वॉचिंग इट डायरेक्टली कि आप डायरेक्टली बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है उसे देख पा रहे हो। एक मीडियम आपको यूज करना पड़ रहा है उस चीज को देखने के लिए, यू नॉट वॉचिंग इट डायरेक्टली ऑन द बोर्ड। सो दैट्स वाई हम आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं कराना चाहते हैं जिससे आपको एकदम से स्ट्रेस फील हो। आपने एक क्वेश्चन प्रूविंग समझा है, अब आप 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड समझिए, देन अगेन हम आपको एक प्रूविंग क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको PQR गिवन है, बल्कि आप साइड बाय साइड ट्राई कर सकते हो अपनी नोटबुक में। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज 90, दिस इज 30 डिग्री, 90, 40 डिग्री, y, दिस इज y एंड दिस इज x। ट्राई करिए बच्चों, x और y की वैल्यू बताइए जल्दी से, सारे स्टूडेंट्स करेंगे क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करिए, ये सारे क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें। हर्षित, सानी, मंजोत, आंसर्स दीजिए बच्चों। शाहजेब, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है एंगल PRQ एंगल फाइंड आउट करना है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे, जो एग्जाम्स में भी आते हैं। सो दैट्स वाई इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है, जल्दी करिए। कमिंग संडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक मिस हो गया है, ये बात तो बहुत ध्यान से सुन लें, अगर किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक मिस हो गया है इसी रिवीजन क्लास का, लाइन्स एंड एंगल्स का, या फिर उसको अगर प्रीवियस क्लास देखनी है, तो वो इस क्लास के बाद हमें मैसेज कर दे, हम आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका आंसर बता दीजिए, एक्स और वाई। बड़ी देर लग रही है, अभी तक आंसर नहीं आया। वेरी गुड। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, बट एक बार मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूं। बच्चों देखो, होता क्या है, आपको ये देखना है कि इफ यू रिक्वायर एक्स, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। ये 90 है, ये 40 है, तो 90, 40 और एक्स, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है QTR। इन दिस ट्राइंगल यू कैन इजिली यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल QTR, दिस इज 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x कितना आ जाएगा बच्चों, 180, और ये माइनस हो गया, आ गया 130। सो x कितना आ गया, 50 डिग्री। बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर, x 50 आ रहा है। अब y कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों? y के लिए मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करा कि अगर x 50 आ चुका है और ये 30 पहले से है, तो y जो है इसका क्या नाम होगा? y होगा एक एक्सटीरियर एंगल। और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो वहां पर आपको डायरेक्टली क्या यूज करना है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट बच्चों एक चीज जो बड़ी अच्छी है वो ये सीख लो कि ट्राइंगल का नाम जरूर लिखना है आपको। आप कोई भी क्वेश्चन यहां पे विदाउट नेमिंग कोई भी चीज यूज मत करना। दिस इज एंगल एस, तो यहां पर ट्राइंगल हो गया हमारा PRS, PSR। सो इन दिस ट्राइंगल 30 प्लस x इज इक्वल्स टू y, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और बच्चों x आ चुका है 50, तो y आ गया 80 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप ये रीजंस लिखोगे और आंसर्स बिल्कुल ठीक फाइंड आउट करोगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से।
ऑल ऑफ यू डू योर क्वेश्चंस प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करिए। ट्वेंटी 53। ये दे रखा है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है DCE और इसमें पैरेलल लाइंस भी गिवन है। अब देखिए पुराने कॉन्सेप्ट्स का भी यूज होगा, ठीक है। DCE फाइंड आउट करना है बच्चों, ये रहा D, ये C और E, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अभी फाइंड आउट करेंगे इस एंगल को। पहले आप इसका आंसर बता दीजिए बच्चों, क्या आ रहा है आपका एंगल PRQ कितना आ रहा है? PRQ कितना आ रहा है? PRQ ये वाला एंगल होगा 65 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बच्चों, बट फिर भी हमें हो सकता है कि शायद इसको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो पहले आप देखो कि सिस्टम क्या है। सिस्टम यह बन रहा है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है और इधर ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। दोनों तो एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि दिख रहा है कि भाई ये भी बाहर है ये भी बाहर है, तो बाहर वाले हो गए एक्सटीरियर। अब जो फाइंड आउट करना है वो बैठा है अंदर। अब कैसे बनेगी रिलेशन? दो एक्सटीरियर बाहर है, एक अंदर है, तो कोई रिलेशन नहीं बन पाएगी। तो इस रिलेशन को बनाने के लिए पहले किसकी जरूरत, हेल्प लेनी पड़ेगी? लीनियर पेयर। ये 110 और ये दोनों क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्सटीरियर एंगल और उसके साथ वाला एंगल का रिलेशन हमेशा क्या रहेगा? यहां पर लीनियर पेयर। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है 110 प्लस इस एंगल का नाम है PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। तो PQR कितना हो गया? 70 डिग्री। PQR कितना हो गया? 70 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा ध्यान से, अब कुछ चीज हमारी ग्रिप बन रही है। अगर मैं इस एंगल को यहां पर एक्स लेट कर लेता हूं अभी, तो बच्चों 70 प्लस एक्स और ये बाहर, ठीक है। 70 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 135 135 एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन आप देखिए, मैं शॉर्ट में लिखता हूं पर लिखता सारे हूं। लीनियर पेयर को LP लिख दूंगा, एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी को AP लिख दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दूंगा, बट मैं रीजन लिखता जरूर हूं सिर्फ इसलिए कि जिससे आपकी भी ये हैबिट बन जाए कि कहीं पे भी आप कोई भी चीज अप्लाई करो तो वहां पे उसका रीजन जरूर मेंशन करो। तो बच्चों ये माइनस होके आ जाएगा 65 डिग्री। एक बात और, ट्रायंगल्स के नेम मेंशन करेंगे, यहां ट्रायंगल का नेम आएगा, ये तो लीनियर पेयर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन होना था। इसका आंसर बताइए। 92 डिग्री बिल्कुल ठीक आंसर है आप लोगों का। इसकी वैल्यू आएगी 92। बहुत सारे बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस? आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम? अर्चित बेटा आ रहा है समझ में आपको? ओके बरुनी बेटा आपको क्लियर हो रहा है? हर्षित सानी बेटा समझ में आ रहे हैं आपको ये क्वेश्चंस? ठीक है ओके। सूर्यांश भरद्वाज आप बताइए बेटा, आपको समझ में आ रहा है? सूर्यांश भरद्वाज आपको समझ में आ रहा है बेटा? ओके। एंड विशेष एंड वंश आप दोनों बताइए, आपको क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस? वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट प्रगुन गुप्ता फ्रॉम सेंट फ्रांसिस? Pragun, are you there? Yes. बेटा आपको आ रहे हैं समझ में क्वेश्चंस? PRT S and Q बच्चों 40, 95 एंड 75, 40, 95 एंड 75 ये दे रखे हैं आपको, एंगल्स गिवन है और आपसे पूछा है SQT। बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं जो आप कर रहे हो। ये क्वेश्चन जितने स्टूडेंट्स को नहीं आए वो बोर्ड पे फोकस देखें करें, बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को करें।
बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे ये वाला एंगल पूछा है हमने, ये एक्सटीरियर तो नहीं है क्योंकि ये तो बहुत दूर है इससे, कहीं आसपास तो एक्सटीरियर है नहीं है, बट अगर ये पैरेलल लाइंस गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दैट ए बी इज पैरेलल टू डी, ठीक है, तो इन दैट केस अगर ये 35 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 35, ठीक है बच्चों। जस्ट वेट, यहां देखिए ये अगर 35 है तो ये भी 35 है, और फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप एंगल्स BAC इज इक्वल्स टू DEC, ये आ जाएगा 35 डिग्री, और रीजन क्या देंगे बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आपकी नॉलेज पूरी है तो आपको पूरी शो करनी है यहाँ पे अपने एग्जामिनर को कि अगर ये 35 है, ये भी 35 है, तो ये ऑल्टरनेट है। अब बच्चों अगर ये वाला एंगल पूछा है, दो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या यूज करोगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DCE। तो DCE में आ जाएगा 53 प्लस 35 प्लस A, 53 35 A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, A से इसको माइनस कर देंगे, एंड यू विल गेट आंसर 92 डिग्री। तो जितने भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो वो देख लें, सबसे पहले ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। SQT का क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 65 आ रहा है आंसर, सबका 65 आ रहा है, 60 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 60 is the correct answer, 65 is not correct, 60 is the correct answer, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको भी देख लेते हैं, इसमें कुछ और गिवन है, पहले ये देखें यार, कुछ और तो गिवन नहीं था, बस यही दे रखा है। ओके नो प्रॉब्लम, SQT को पहले लोकेट करो, SQT, अरे बहुत नीचे आ गया ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 95 और 40 है हमारे पास तो सबसे पहले आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो लिंक कौन जनरेट करेगा, ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर ये एंगल, मतलब आपको बेसिकली इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस ट्राइंगल में एंटर करना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में एंटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, देन वर्टिकली ऑपोजिट से ये सेम हो जाएगा, और फिर 75 और उसकी हेल्प से ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 65। क्या आप बच्चों ये क्वेश्चन खुद कर पाएंगे या मैं सॉल्व करूं? सबसे पहले यहां पर यूज करना है एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और एक बार फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आपको ये वाला एंगल जो अननोन है, ये वाला एंगल जो आपको फाइंड आउट करना है वो इजीली आ जाएगा। आगे सबके समझ में, बोलिए, खुद ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट तो नहीं? सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये इक्वल, और फिर एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलिए मनजोत, हो जाएगा ये क्वेश्चन? मनजोत बोलो बेटा। दिस इज 62, दिस होल इज 54, होल मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 54 डिग्री है बच्चों। आपसे पूछा है इन्होंने OZY एंड YOZ, OZY, एक तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है और एक ये वाला एंगल पूछा है, दो एंगल्स पूछे हैं आपसे बच्चों। ये 62 दे रखा है, ओके, और ये 54 दे रखा है, और ये बाइसेक्टर्स भी हैं। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, दीज आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा, मतलब अगर ये वाला एंगल 54 है तो ये कितना आ जाएगा, 27 डिग्री, ठीक है बच्चों। पर उससे पहले आपको ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा with the help of angle sum property. So in triangle XYZ, in triangle XYZ क्या आ जाएगा, 62 प्लस 54, 62 प्लस 54 प्लस XZY is equals to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को ऐड करके यू कैन फाइंड आउट XZY। 180 माइनस कर दोगे इसको, ये आ जाएगा आपका 116।
इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा XZY, कितना आ जाएगा बच्चों 64। तो फाइनली ये वाला एंगल आपको मिल गया कितना 64 डिग्री। आधा आधा कर दो इसको भी, ठीक है। तो ये 64 से कितना आ जाएगा 32 डिग्री। अब आप 27, 32 और इसको फिर से इन ट्राइंगल YOZ, कौन सा ट्राइंगल लेना है बच्चों YOZ से जब आप इसको सॉल्व करोगे 27 डिग्री, 32 डिग्री एंड एंगल YOZ दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको सॉल्व कर दोगे यू विल गेट YOZ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आया बच्चों समझ में आप लोगों के? किसी को कोई डाउट? ये YOZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यहां पर ले लिया जाएगा। बोलिए बच्चों, क्लियर हो रहे हैं आपको ये क्वेश्चंस? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सारी चीजें क्लियर हैं। अब आप एक चीज और कर सकते थे यहां पे, क्योंकि अब मैंने आपको इतना बड़ा एक प्रूफ कराया था कल, तो मैं उसका यूज भी आपको करना चाहता हूं कि अगर आपको यही सेम क्वेश्चन MCQ में मिले तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कल आपने एक क्वेश्चन ये पढ़ा था, प्रूविंग था ABC में अगर ये बेस एंगल्स के बाइसेक्टर होंगे तो B और C जो होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल होगा। आज जो क्वेश्चन करा था उसमें 90 माइनस था, क्योंकि उसमें एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर था। अभी क्या है, इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर है। सो अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था YOZ, तो वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A दैट इज 62, हाफ ऑफ एंगल X 62, तो ये कितना आ गया 31। सो 90 प्लस 31 बच्चों कितना आ गया 121 डिग्री इज द डायरेक्ट आंसर। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कि पहले आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकालो, फिर आधा आधा करो, फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही करिए, पर अगर MCQ क्वेश्चन है तो आप ये अप्रोच जरूर याद रखिए और यूज भी करिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इसके बाद बच्चों एक प्रूविंग क्वेश्चन इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, छोटा सा प्रूफ है। सो एट टाइम्स वो 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में सेक्शन B या C में अक्सर एग्जाम में आता है। और एक बात और, 99% हमारे टेस्ट में भी वो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक क्वेश्चन आउट कर दिया आज टेस्ट में पहले से ही, तो मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन अब किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, एक ट्राइंगल है ABC, इन्होंने बोला कि एक बेस एंगल क्यों? क्योंकि 2 बेस एंगल होते हैं, एक ये और एक ये। तो एक बेस एंगल का बाइसेक्टर, ध्यान से सुनिए, एक बेस एंगल का बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द बेस एंगल, द एंगल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द बेस एंगल एंड द एक्सटीरियर एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। अब अगर ये दोनों बेस एंगल है तो इनका एक्सटीरियर तो यही हुआ बच्चों, तो इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर मीट हो रहा है एट पॉइंट D, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है BDC, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द एंगल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल। सो दिस एंगल BDC इज हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल इज A। तो बच्चों ये चीज आपको यहां पे प्रूव करनी है दैट BDC इज हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, चलिए अब इसकी क्या प्लानिंग करेंगे हम। यहां पर बच्चों अगर ये बाइसेक्टर है तो फिर से वही आधा आधा वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, दिस इज X, दिस इज X। ठीक है बच्चों, और यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा और हम इसको क्या कर देंगे Y। ठीक है, तो ये दोनों हो गए XX, ये हो गए YY। कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हो, आधा आधा मींस बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, अब जो चीज प्रूव करनी है स्टार्टिंग वहीं से करते हैं हम लोग। हमें प्रूव करना है BDC और A। तो सबसे पहले अगर आप ये बड़ा ट्राइंगल ले लेते हो ABC, इन ट्राइंगल ABC अगर आप यहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हो तो एक तो एंगल A आ गया, एक ये 2x आ गया, ये कलेक्टिवली पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 2x,
and this plus this is equals to this, which is 2y. रीजन वही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x, टेक 2 कॉमन, y माइनस x. दिस इज 1. दिस इज वेरी इजी. आप देख रहे हो यहां पर आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी है इन ट्राइंगल ABC. तो a प्लस 2x, समझ में आ रहा है बच्चों? 2x क्यों लिया? क्योंकि पूरा एंगल लेना है. आधे आधे में xx yy, बट जब पूरा लोगे तो 2x एंड 2y, राइट? अब a तो आ चुका है, अब क्या करना है? BDC को लाना है. तो BDC के लिए कौन से ट्राइंगल में पहुंचे आप? ट्राइंगल BDC. BDC में बच्चों ये वाला एंगल हो गया x और ये वाला हो गया BDC. x प्लस BDC इज इक्वल्स टू y. अगेन द सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. देखिए ध्यान से, BDC में ये x ले लिया, ये d हो गया, ये दोनों अंदर हैं और बाहर कौन बैठा है? y. ठीक है, तो बाहर वाला एंगल हो गया y. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हो गई. इस x को दोबारा यहां भेजिए. BDC इज इक्वल्स टू y माइनस x. ये 2 कर दीजिएगा. ठीक है, नाउ पुट 2 in 1. पुट 2 in 1. जैसे ही आप y माइनस x की जगह BDC यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, आप यहां पे BDC पुट कर देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे ये लोग. A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BDC आ जाएगा और BDC जो है बच्चों हाफ ऑफ एंगल A हो जाएगा. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, इसको थोड़ा घुमा के लिख दीजिएगा एज पर द प्रूफ, जैसे प्रूफ में दे रखा है. ठीक है, तो मतलब बहुत छोटा सा, इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 2 बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है. और जैसे आप 2 बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे आपका प्रूफ 2 स्टेप्स में आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो आज हमने ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके थोड़े से प्रूविंग और वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा, जिससे आपका ये टॉपिक टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, विल मीट यू वेरी सून. आप सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए. कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से जरूर डिस्कस करिए. ओके बच्चों, हैव अ गुड टाइम. गॉड ब्लेस यू.